नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से मैंने यूपीएसआई का वीडियो नहीं बनाया और आप लोगों के भर भर के इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं, शिवम भाई यूपीएसआई वालों का वीडियो बनाइए, बहुत दिनों से नहीं बनाया। बहुत मुश्किल से हमें एक भाई मिल चुके हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और इनसे ही जानेंगे अभी ये किस तरीके से मुखर्जी नगर में रह के अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग पूरे बंद हैं। फिर भी ये अपने हिम्मत से लगे हुए हैं। इनके अंदर एक जज्बा, एक जुनून है कि कोचिंग नहीं है अभी ऑन तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑन है, इनका काम ऑन है, लगे पड़े हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मुकुल भाटी भाई। और आप कहाँ से हैं? गढ़मुक्तेश्वर। अगर अभी उम्र की बात की जाए तो आपकी उम्र कितनी है? 23 साल है भाई। मुखर्जी नगर की बात की जाए, यहाँ पे आप कितने दिनों से हैं? तो कितने दिनों से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं? भाई 2 साल से यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 3 साल से मुखर्जी नगर में ही हूँ। 3 साल से मुखर्जी नगर में ही हो? हाँ भाई। ओके, तो 3 साल का अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बताइए, क्या मुखर्जी नगर में भी यूपीएसआई के लिए कोई कोचिंग है? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जो अभी यहाँ आना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए। भाई मुखर्जी नगर में तो यूपीएसआई के लिए कुछ नहीं है। मैं पहले यहाँ पे जब आया था, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था। सीजीएल का मैंने पेपर दिया, उसमें मैं 7 नंबर से रह गया था मैं। फिर मैंने अभी पीछे दिल्ली पुलिस का पेपर दिया कांस्टेबल का, उसमें 0.3 नंबर से रह चुका हूँ। 0.3 से ओनली? 58.3 थे मेरे, 58.6 पे मेरिट लगी थी ओबीसी की। अभी यूपीएसआई का टारगेट बनाया है पिछले 1.5 साल से, जब से लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में मैं अपने घर चला गया था मार्च में, फिर अब दोबारा मैं अब आया हूँ 1 महीने पहले। यानी कि आपने हार नहीं मानी, आप लगे पड़े हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक लगेंगे नहीं। हाँ भाई, कुछ ऐसे ही समझ लो। बिल्कुल दोस्तों, ये मुझे बेहद अच्छा लगा भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। पहले एसएससी की तैयारी कर रहे थे। ये ही होता है जुनून, ये ही होता है हौसला। दोस्तों, ये हवाबाजी नहीं है। जिन बच्चों के अंदर, जिन दोस्तों के अंदर, जिन हमारे तैयारी करने वाले जो हमारे भाई हैं या बहन हैं, उनके अंदर ऐसा एक जुनून होता है ना, दिल में, सीने में आग लगी होती है कि आर या पार करना है तो करना है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा मुखर्जी नगर में कुछ भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी क्यों कर रहे हैं? भाई कुछ फैमिली रीजंस हैं। मैं छोटा हूँ, घर पे भाई है, वो जॉब करता है, तो मैं अकेला रहता हूँ पापा जी के साथ, मम्मी के साथ। तो मुझे काम थोड़ा ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है। खुद भी करेंगे वो तो उसमें दिक्कत है, मैं करूँगा तो भी दिक्कत है मेरी पढ़ाई के लिए। तो थोड़ा वो त्याग करके मैं 3-4 महीने की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दोबारा। मुकुल भाई, आज आपको कई हज़ार लोग देख रहे होंगे, यूपीएसआई वाले भी। तो यूपीएसआई के लिए अभी आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं, और कौन कौन से आप चैनल फॉलो करते हैं ऑनलाइन? क्योंकि ऑफलाइन तो अभी कोचिंग बंद नहीं है। भाई मैंने बुक्स तो मैंने किरण करी है, पहले 2 बार मैं किरण कर चुका हूँ। अब मैं राकेश यादव को भी देख रहा हूँ उसमें, क्योंकि उसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं एग्जामपुर से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, मैंने सब नोट्स बना रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम मैथ के 6-7 हज़ार उन्होंने करवाए थे, वो सब कर चुका हूँ मैं। और रोजगार विद अंकित चैनल है, उससे मैंने कोचिंग ली है फ़िलहाल में। और अब तो भाई सेल्फ स्टडी चल रही है। मूल विधि के लिए आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? उसके क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, कैसे सीखते हैं? भाई मूल विधि के लिए तो मैंने एग्जामपुर से है खुद नोट्स बनाए हैं। किताब मैंने कोई ऐसी पर्टिकुलर ली नहीं है, फोकस मेन पॉलिटी पर है। मूल विधि की कुछ धारा जो हैं वो मैंने सब उनका नोट्स बना रखे हैं। उन्हें बस याद करना, उन पर थोड़ा रिवीजन चल रहा है बस। रीजनिंग के लिए क्या पढ़ते हैं आप? रीजनिंग भाई ल्यूसेंट से कर रहा हूँ, और ऐसे कुछ खास रीजनिंग काफ़ी हार्ड आएगी वैसे उसमें, लेकिन मैं ल्यूसेंट से ही उसे कवर कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक जैसे बाहर के इनपुट आउटपुट और 2-4 हैं, वो सब मैं ल्यूसेंट से ही कर रहा हूँ। और जो हमारे को सब्जेक्ट बच्चे हैं बाकी के, आप कहाँ से, किस तरीके से कर रहे हैं? भाई हिंदी मैंने रोजगार विद अंकित से अपनी कवर करी है। मैंने पहले नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, फिर अब मैंने एक बुक परचेज करी है अरियंत की, उससे मैं हिंदी कर रहा हूँ सारी उसमें। दोस्तों, बुक्स आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और है चटपटा जो मैं आपसे पूछ के ही रहूँगा। क्या जो अभी हमारे दोस्त मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, उनको यूपीएसआई के लिए, खास करके यूपीएससी और एसएससी का तो ये हब है, तो क्या उनको यहाँ पे आना चाहिए इस टाइम, इस माहौल में? भाई माहौल तो सेल्फ स्टडी के लिए तो बेस्ट है, घर पे तो नहीं हो पाता चाहते हुए भी। अब सेल्फ स्टडी के लिए ही है ये बेस्ट। मैं अपना रूम में पढ़ता हूँ, कभी बोर हो जाता हूँ तो मैं लाइब्रेरी भी चला जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने एसएससी की तैयारी की, फिर आपने एक और एग्ज़ाम दिया था, फिर अब आप इसकी तैयारी में लग गए यूपीएसआई के, आपने ये रास्ता क्यों बदला? भाई अब ऐसा ना, एक चीज़ के पीछे भागते भागते मैं, इतना पेशेंस है नहीं मेरे अंदर कि मैं सीजीएल के पीछे लगा रहता। सीजीएल नहीं हुआ तो मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया, कांस्टेबल में रह गया 0.3। मैं कांस्टेबल की भर्ती का तो इंतज़ार नहीं कर सकता कि वो 4-5 साल में एक बार आती हैं।
तो अब UPSI दिखा मुझे अपना, काफ़ी बल्क में है भर्ती, 10,000 के करीब है, तो 1.5 साल से इसमें लग रहे हैं भाई। और मुकुल भाई से एक और क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे दोस्त हमारे आ जाते हैं और बहुत सारे तो ऐसा सोचते हैं कि मुखर्जी नगर में भी UPSI की कोचिंग है, तो क्या वाकई में UPSI की कोचिंग मुखर्जी नगर में है? क्योंकि आप 3 साल से हैं तो आपको नॉलेज ज़रूर होगी। भाई UPSI की एग्जामपुर वाले शायद करा रहे हैं यहाँ पर, बाकी मैंने तो सब अपना ऑनलाइन ही कवर करा है, जो एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित दोनों कर लिया है मैंने। मुकुल भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हुई है, अगर आपने करी है तो, और आपकी जो उम्र है अभी वो कितनी है? आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के? भाई मेरी ग्रेजुएशन CCST यूनिवर्सिटी से हुई है, मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, इसलिए मुझे UPSI में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हिंदी है उसमें क्योंकि, तो ये है 23 साल मेरी उम्र है। क्या समझने में दिक्कत आती है? समझने में सब आता है, लेकिन उसे भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा शुरू से मैं ICSE बोर्ड में पढ़ा हूँ, तो मेरी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी है। CGL में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर, 25 में से 18-19 क्वेश्चन ठीक थे इंग्लिश में भी, लेकिन अब हिंदी से सामना करना पड़ रहा है। तो हिंदी तो अपनी राष्ट्रीय भाषा है, तो ऐसा क्यों सामना करना पड़ रहा है? भाई ICSE बोर्ड वाले के लिए थोड़ी दिक्कत है उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस हिंदी पर रहता नहीं है, अब करना पड़ रहा है क्योंकि 40 क्वेश्चन आएंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। UP बोर्ड वाले 40 में से 38-39 ठीक कर ही देंगे। मुकुल भाई, इसमें कितने नंबर का पेपर होता है UPSI का? भाई 400 नंबर का पेपर होता है, 160 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम कितना मिलता है? भाई टाइम 2 घंटे है। ओके दोस्तों, मुकुल भाई के लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप दुआई कीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, और इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है दोस्तों, लगे हैं, एक ना एक दिन इनको सफलता मिलेगी ज़रूर, और ये फिर दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी बनेंगे। और मुकुल भाई से जब ये सफल हो जाएंगे हम फिर मिलेंगे और वीडियोस बनाएंगे। यहाँ कुछ बुक्स रखे हैं, इनको वैसे तो आपने बता दिया है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है अभी। आपका 3 साल का अनुभव है, तो बुक्स के उनको दिखा दीजिए, बता दीजिए, ताकि वो लोग भी जान पाएँ। 2017 का जो सोल्ड पेपर हैं किरण के हैं सारे, जो 2017 में पेपर आया था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है, इंडियन पॉलिटी है, UPSC वाले पढ़ते हैं फिलहाल लक्ष्मीकांत को, लेकिन मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ। जब आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं? तो मैं इसमें मेन पॉइंट्स निकाल कर, क्योंकि उसमें पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला, तो मेन पॉइंट्स मैं इसमें निकाल कर रखता रहता हूँ, अपने अलग नोट करता रहता हूँ। ये लूसेंट है, रीजनिंग की, वर्बल रीजनिंग में सब कुछ है, इनपुट आउटपुट सब है। ये अंकित भाटी की 51 क्वेश्चंस की बुक थी ये, इसमें सारे संविधान के सारे क्वेश्चन हैं। और आप भी मुकुल भाटी हैं? हाँ, थोड़ा वैसा भी है भाईचारा। और बुक्स हैं उसके बारे में बताइए। ये एग्जाम्पल वालों की है, ये इंडियन पॉलिटी है, उन्होंने छोटी सी बुक लॉन्च करी। ऐसा ना मोटी बुक को पढ़ने में बोर हो जाता हूँ मैं, तो मैं छोटी छोटी कलेक्शन करता रहता हूँ, इन्हें पढ़ के अपना इन्हें साइड में रखता रहता हूँ। मुकुल भाई की मुझे एक बात और अच्छी लगी दोस्तों, वो क्या है कि ये लिमिटेड पढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड बुक्स हैं इनकी, इनको ही ये पढ़ते हैं, और वैसे भी लिमिटेड पढ़ो और स्मार्ट वर्क करो, उसकी ही ज़रूरत है। क्यों मुकुल भाई? हाँ भाई, थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो मैं इसलिए छोटे छोटे पतली बुक यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मोट। ये राकेश यादव की रखी है, ये मैंने काफ़ी मोटी है, मैंने बाइंड करा के दो हिस्से में कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है बुक से बहुत ज़्यादा लगाव है आपका, प्यार है। क्योंकि मैं जाता हूँ ना, बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूँ, कोई नहीं करा था बाइंडिंग। आपने मतलब कितनी अच्छी तरीके से इससे मतलब मैथ की बुक को बनवा रखा है, कहीं इसमें कहीं पे भी दिक्कत परेशानी ना हो। वो ज़्यादा मोटी होती है तो 10,000 के करीब क्वेश्चन है, तो नींद आ जाती है देख के, तो मैंने 2 कर दिए इसके। नींद आ जाती है क्या वाकई में? हाँ, वो हो जाता है, लगे लाइब्रेरी जाता हूँ, कभी कभी ट्रैवल करने में भी दिक्कत होती है, तो इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। मुकुल भाई, एक बात और जानना चाहूँगा, पीछे आपने एक टारगेट UPSI 2021 ये लगा रखा है छोटा सा, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, ये कोशिश तो ये है, जब हो जाएगा जब ही छुटाऊँगा इसे, तो अभी फ़िलहाल जब आया था जब ही लगाया था मैंने। एक बात और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, हम चिटानिया PG में मौजूद थे, और ये शेयरिंग रूम है, इसमें 2 भाई रहते हैं, एक ये रहते हैं और एक और रहते हैं जो अभी लाइब्रेरी गए हैं, वो UPSC की तैयारी करते हैं। तो इधर उनका मैप वगैरह लगा हुआ है, ये भी इसी में रहते हैं, ये UPSI की तैयारी करते हैं। और इस PG के आपको जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ऑनर से तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। रेंट के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बिजली का जो बिल है वो अलग से देना पड़ेगा, चाहे आपका 1 रुपया आए, चाहे 50 आए, चाहे 150 आए, ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ कहना चाहोगे आप एंड में? अपने मम्मी पापा के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आप? भाई मम्मी पापा का तो ये है, उनकी तरफ से तो कोई ऐसा प्रेशर है नहीं, जॉब करना है अपना ठीक ठाक है भगवान की दुआ से, लेकिन फिर भी अब सोच लिया कि आए हैं 3 साल ख़राब करे हैं यहाँ पर, तो कुछ लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा, मुखर्जी नगर आए हैं
तो बिना कुछ बने नहीं जाना है, बनकर ही जाना है, बिना बने यहाँ से जाना नहीं है। जी तोड़ मेहनत करनी है। हमारी पूरी शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं किसी बुक्स के बारे में या फिर किसी और के बारे में, तो आपकी विचार सादर आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में। हम उनका इंतज़ार करेंगे और उन पर विचार करेंगे। जो कुछ रह गया है तो नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। मुकुल भाई, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त हमारे कोई गांव से, कोई बड़े शहर से, कोई छोटे कस्बे से, कोई छोटे गांव से, कोई बड़े गांव से तैयारी कर रहा है यूपीएसआई की, और उन सब के माइंड में, दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यूपीएसआई का पेपर कब तक होगा, कब होगा। तो आपको कुछ आइडिया है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, कब तक हो सकता है या होगा? भाई वेट तो मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। जब से तैयारी में लगा था यही सोच के लगा था कि 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा, 3 महीने अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अक्टूबर तक 100% हो जाएगा, क्योंकि 2022 में चुनाव भी हैं, तो योगी जी करवाएंगे पेपर ज़रूर। तब तक दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, दबा के पूरी मेहनत और जान लगा के तैयारी कीजिए। हाँ भाई, ये लास्ट मौका है, इसके बाद तो पता नहीं कब ही आएंगी। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आपको ये मौका पूरी जान लगा देनी है और आगे निकलना है, और यूपीएसआई में आपको सिलेक्शन लेके ही रुकना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।